स्वरगुरु। आज हम कारक परिचय के बारे में जानेंगे। कारक परिचय में ये लिखा हुआ है क्रियान्वित्वम कारकत्वम अर्थात यस्य। तो कह रहे हैं क्रिया के द्वारा ही जो संबंध कारक होता है, जो शब्द रूप होते हैं उन्हीं को अपन कारक कहते हैं। क्रिया करते समय जो शब्द रूप होते हैं उन्हीं से संबंधित कारक होते हैं। ठीक है। अब जब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं तो कह रहे हैं प्रथमा व्यक्ति से लेके सप्तमी व्यक्ति तक कारक होते हैं और संबोधन होता है एक। तो इसमें क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर देखते हैं यस्य संबंध साक्षात क्रियया भवति। जो संबंध है वह क्रिया है, साक्षात क्रिया होती है। ततः तत्कारकम, तो वह कारक इति कथ्यते। कह रहे हैं इति कथ्यते, तो कारक कहते हैं। कारकाणि षड् भवन्ति, कारक 6 प्रकार के होते हैं। संबंध कारकम नास्ति, संबंध जो कारक होता है वह संबंध कारक नहीं होता है। संबंध को इन्होंने कारक नहीं माना है, तो इन्होंने संबंध को कारक नहीं माना है। अब ये दूसरी परिभाषा है, इसमें अपन देख लेते हैं। यस्य पदस्य संबंध साक्षात क्रियाया सह भवति। क्रिया के साथ जो संबंध होता है वो कारक होता है एक प्रकार से। तत्कारकमिति कथ्यते, उसको कारक कहते हैं। कारकाणि षड्, कारक 6 प्रकार के होते हैं। संबंध कारकम नास्ति, संबंध कारक नहीं होता है। किंतु विभक्तया सप्त भवन्ति, किंतु विभक्तियाँ 7 प्रकार की होती हैं। कारकाणां विषये कथितम यत्, कारकों के बारे में जो विषय है वो ये है कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च। कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च। अपादानाधिकरण मिथ्याहु कारकाणि षट्। कह रहे हैं ये 6 प्रकार के कारक होते हैं। तो उन्होंने 6 प्रकार के कारक बताए हैं, प्रथमा व्यक्ति से लेके सप्तमी व्यक्ति तक और अंत में संबोधन। अब जब उन्होंने 6 प्रकार के कारक बताए हैं उसके बारे में अपन जानते हैं। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का ये जो कारक है उसके बारे में देखते हैं। ये प्रथमा विभक्ति का कारक है कर्ता। कर्ता कर्ता कारकम कारकम च करणं च तो करणं च संप्रदानं तथैव च। अपादानम अधिकरणम। ये 6 प्रकार के कारक माने गए हैं, 6 प्रकार के माने गए हैं। अब कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध में आ जाएगा का के की रा रे री। अधिकरणम में पर और संबोधन भो हे रे। ठीक है। तो इसमें अपन समझिए कर्ता, प्रथमा विभक्ति कर्ता, द्वितीय कर्म, तृतीय करण, चतुर्थ संप्रदान देने के लिए होता है। अपादान अलग होने के लिए, संबंध होता है षष्ठी व्यक्ति, संबंध काके की किसी के साथ संबंध है तो। सप्तमी व्यक्ति अधिकरणम और अष्टमी होती है संबोधन, जब अपन किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं या सम्मान देते हैं उस टाइम पे, उस समय। तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में जब आता है से तब। संबंध मेरे पिता का, तुम्हारे भाई का, तुम्हारी बहन का, हैं, चाचा के साथ, चाची के साथ, है ना,
तो जब का के आता है तब संबंध आता है। अधिकरणम में मैं और पर, संबोधन में हे, अरे, हो। ठीक है, अब अपन इनके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर दिया गया है कर्ता कारकम, तो कर्ता के बारे में अपन जानते हैं करोति इति कर्ता। कर्ता कार के प्रथमा विभक्ति भवति, तो कह रहे हैं कर्ता कारक की प्रथम विभक्ति होती है। जैसे राम क्या है? कर्ता है। पठति धातु है, क्रिया। बालक कर्ता है। गच्छति धातु है। ठीक है, तो जब राम पढ़ता है, राम जाता है, राम खाता है, राम खेलता है, इत्यादि जो भी आते हैं तो राम करता है। राम क्या है? कर्ता। और पठति, गच्छति, खादति, ये क्या है? धातु के साथ जब संबंध होता है कारक का, तभी ये कारक शब्द होते हैं पूर्ण। अब यहाँ पर बालक है, बालक क्या कर रहा है? बालक कर्ता हो गया प्रथमा विभक्ति का, और गच्छति हो गई धातु। ठीक है, गच्छति क्या हो गई? धातु। अब बालकः गच्छति, बालकः आगच्छति, बालकः खादति, बालकः क्रीडति, तो जितने भी बालक के साथ शब्द रूप बनेंगे तो वो क्या बनेंगे? प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारकम। समझ गए? कर्ता के ये शब्द रूप होंगे, क्योंकि कर्ता कारक है यहाँ पर। करने वाला कौन? कर्ता। सीधी सी बात। फिर अपन आ गए कारकम पे। द्वितीय विभक्ति कारकम, कर्म कारकम। द्वितीय विभक्ति है कर्म कारकम, करने वाला, करने को, है ना। कर्म कारकम मतलब कर्म को करने वाला। कर्म को करने वाला कौन? कर्ता। अब कर्ता क्या कर रहा है? उसके बारे में जानकारी दी है। कर्ता जो चीज कर रहा है वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो किस में से पढ़ रहा है? खा रहा है, तो क्या खा रहा है? जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? तो कर्म। ठीक है, अब जैसे कर्म को, तो मैंने क्या कहा? बालक पठति। बालक यहाँ पे क्या पढ़ा था अपन ने? बालकः गच्छति। तो यहाँ अपन ने मान लो ये बना लो अपन, बालकः गच्छति। बालकः ग्रामम गच्छति या शहरम गच्छति, तो ये कर्म कारकम। द्वितीय विभक्ति है कर्म कारकम। तो अपन समझ गए, बालक पुस्तक पढ़ता है। बालक पढ़ता है। अब बालक क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, पेपर पढ़ता है, या ऐसे ही देखता रहता है? तो बालक पुस्तक पढ़ता है। कर्म कारकम जब कर्ता और धातु के बीच में कोई कर्म है, तब वहाँ पर द्वितीय विभक्ति आ जाती है। कर्म किस चीज के द्वारा हो रहा है? रामः खादति। अब राम हो गया कर्ता और खादति हो गई धातु। अब ये तो कर्ता धातु मतलब प्रथमा विभक्ति के रूप हो गए, परंतु अपन को द्वितीय मतलब द्वितीय विभक्ति में इसको कन्वर्ट करना है। तो कर्म को जब करेंगे तो कर्म क्या है? फल। राम भोजन खा रहा, भोजन खादति, भोजन ग्रहण कर रहा है, या फिर राम फल ग्रहण कर रहा है? किस चीज को खा रहा है?
उसके बारे में अपन जानते हैं। तो रामः फलम, फलम हो गया खादति, रामः फलम खादति। समझ गए? अब जी अपन ने समझ लिया है कि ये कर्म को प्रधान रख रहा है, तो कर्म कारकम, सीधी सी बात है, कर्म कारकम में बानरः हो गया कर्ता, वृक्ष हो गया क्या, रोहति, रोहति हो गई धातु और वृक्ष हो गया कर्म। ठीक है, यहाँ पर सह विद्यालयम गच्छति, सह हो गया कर्ता, गच्छति हो गई धातु और विद्यालयम हो गया कर्म कारकम, कर्म कारकम हो गया। समझ गए? अब अपन आ जाती हैं तृतीय विभक्ति करण कारकम। तृतीय विभक्ति पे आए अपन कर्ण कारकम, तो तृतीय विभक्ति में अपन ने ये पढ़ा, अब कर्म कारकम अपन ने कर्ता पढ़ लिया, कर्म कारकम पढ़ लिया। अब तृतीय विभक्ति है करण कारकम, किसके द्वारा किया गया कार्य, कार्य किसके द्वारा किया गया है, तो करणम से द्वारा, से या फिर द्वारा। गीता किसके द्वारा लिख रही है, किससे लिखती है, तो गीता लेखन्या लिखती, गीता लेखनी से लिखती है। तो ये हो गया करण, कर्ण कारकम। अब रामः हो गया, गीता हो गई कर्ता, लिखती हो गई धातु और लेखन्य हो गया कर्ण, मतलब इससे लिख रही है। किसी चीज की सहायता से कोई काम किया जाए तो कर्ण कारकम, किसी चीज की सहायता से कोई काम किया जाए कर्ण कारकम हो जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने भी यही कहा है, एन साधनेन कर्ता, एन साधनेन कर्ता, साधन से कर्ता काम करता है, कार्यम संपादयति, किसी कार्य को करता है, वह साधन कर्ण कारकम होता है, इति कथयति, उसको कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं छात्रम कंदुकेन क्रीडति, अब छात्र हो गया कर्ता, क्रीडति हो गई धातु और कंदुकेन, कंदुकेन क्या हो गया, कर्ण कारकम, कर्ण कारकम हो गया ये कंदुकेन। ठीक है, तो इसके द्वारा छात्र गेंद से खेलता है, गीता पेन से लिखती है, कृष्ण यानेन गच्छति, कृष्ण वाहन से जाता है, यानेन गच्छति, वाहन से जाता है, कृष्ण, कृष्ण वाहन से जाता है। तो क्या भैया पैदल चला जाए क्या, तो पैदल नहीं जाएगा, वाहन से जाना है उसको, इच्छा उसकी क्या है, उसकी इच्छा है वाहन से जाने की, तो पैदल नहीं जाएगा। कृष्ण यानेन गच्छति, तो वह वाहन से जाएगा। अपन इतना समझ गए कि किसी चीज के द्वारा किया जाने वाला कार्य कर्ण कारकम होता है। धन्यवाद, आगे कल समझेंगे।